दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, आदाब। दोस्तों हमेशा की तरह आज फिर हम आप लोगों के बीच एक बहुत वीवीआई टॉपिक के साथ हाजिर हैं। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक की जानकारी हर किसी को होनी ही चाहिए। दोस्तों जानकार बनिए। अगर आपके पास जानकारी नहीं रहेगा तो कोई भी बैंक कर्मी आपको आसानी से मूर्ख बना देगा। दोस्तों आज मैं जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं वो टॉपिक है कि मिनिमम बैलेंस के रिगार्डिंग आरबीआई का क्या दिशा निर्देश है। दोस्तों उसी के ऊपर मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं। दोस्तों अगर इस बात की आपको जानकारी रहेगी तो कोई भी बैंक वाला आपको मूर्ख नहीं बनाएगा। दोस्तों बैंकिंग सेक्टर आजकल बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहा है। दोस्तों बुरा स्थिति से गुजरने के पीछे कारण क्या है कि बैंकिंग सेक्टर में ऐसे ऐसे रूल आ गए हैं जिससे लोगों को बहुत आसानी से मूर्ख बनाया जा रहा है। दोस्तों पहले बैंक में क्या होता था, पैसा जमा निकासी होता था, लोन होता था, यही सब ना होता था तो आसानी से काम होता था। लेकिन दोस्तों अब बैंक में बहुत सारे ऐसे रूल आ गए हैं, जैसे पॉलिसी वाला रूल, लोन वाला रूल, जिसमें कि बहुत घपला चल रहा है और लोगों को बहुत नए तरीके से लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है और जो कम जानकार हैं वो आराम से मूर्ख बन जा रहे हैं। दोस्तों चलिए आज जो टॉपिक है उस टॉपिक पर मैं आता हूं। दोस्तों आरबीआई का साफ साफ कहना है कि किसी को खाता में कितना भी पैसा हो उसके ऊपर मिनिमम बैलेंस का कोई रूल नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। आपका खाता है, आपको अपने खाता में जितना पैसा रखना है रखो, जितना नहीं रखना है रखो, मिनिमम बैलेंस का कोई रूल नहीं है। दोस्तों अक्सर लोग जब खाता बंद कराने जाते हैं तो अक्सर लोगों को बैंक के द्वारा मूर्ख बनाया जाता है कि तुम्हारा खाता निगेटिव में है। दोस्तों कोई भी खाता कभी निगेटिव में नहीं जाता है, यह आरबीआई का रूल है। कभी भी कोई खाता निगेटिव में नहीं जाता है, जबकि लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। बहुत बैंक कर्मी ऐसा भी आपको बोलेंगे कि तुम अपने खाता में इतना पैसा जमा करो तब तुम्हारा मैं खाता क्लोज करूंगा। दोस्तों वो आपको सारा सरी मूर्ख बनाता है। आरबीआई के रूल के अनुसार से खाता बंद कराने के लिए 1 रुपया खाता में डालने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आपका खाता में पैसा हो चाहे नहीं हो, 1 मिनट में बैंक वाले को खाता आपका जमा बंद करना है आरबीआई के रूल के अनुसार। लेकिन दोस्तों बैंक वाले अपने कमाई के चक्कर में आपको तरह तरह से मूर्ख बनाते हैं। पहला मूर्ख बनाएंगे, आपका खाता निगेटिव में है, इतना पैसा जमा करो तब जा करके आपको मैं खाता बंद करूंगा। दोस्तों यह आरबीआई के रूल के खिलाफ है। अगर ऐसा कोई बैंक कर्मी आपको बोलता है तो आप अपने तरीके से एक्शन ले सकते हैं। अगर अपने तरीके से एक्शन नहीं लेना हो तो आप आरबीआई से भी कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यह सारा सरी बैंक के द्वारा आपको मूर्ख बनाया जाता है। कभी भी कोई खाता निगेटिव में नहीं जाता है। कोई भी खाता बंद कराने के लिए 1 रुपया जमा करने की ज़रूरत नहीं है और मिनिमम बैलेंस कितना भी हो उसके रिगार्डिंग आरबीआई का कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। दोस्तों चलिए यह जैसा मैं आशा कर रहा हूं कि आज जिस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाया था वो टॉपिक आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अब मैं थोड़ा इधर उधर की बातें कर लेता हूँ। दोस्तों कोई आदमी बुरा नहीं मानेंगे हमारी बातों को, हम जो भी बोल रहे हैं 100% सही बोल रहे हैं, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। दोस्तों मोदी जी के शासनकाल में बैंकिंग सेक्टर बर्बाद हो गया है। दोस्तों बाजार चढ़ा है, इस बात को सब कोई मानते हैं, मैं भी मान रहा हूं कि मोदी जी के शासनकाल में बाजार चढ़ा है। आज म्यूचुअल फंड का ग्रोथ अच्छा है, शेयर बाजार का ग्रोथ अच्छा है, बाजार चढ़ा है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर का रूल रेगुलेशन बर्बाद हो चुका है। दोस्तों जो भी लोग मोदी समर्थक हैं वो बुरा नहीं मानेंगे, मैं असलियत बता रहा हूँ, वो कैसे मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों बैंक में खुलेआम लोगों को धमकी दिया जाता है, मूर्ख बनाया जाता है कि अगर तुम पॉलिसी नहीं लोगे तो मैं तुमको लोन नहीं दूंगा, जबकि यह आरबीआई के रूल के साफ खिलाफ है। दोस्तों
और भी तरह तरह के बैंक में झूठ बनाया जाता है। तुम पॉलिसी नहीं लोगे तो मैं तुम्हारा खाता बंद कर दूंगा, तू एफडी नहीं दोगे, तुम्हारे अकाउंट में इतना पैसा है, तुम पॉलिसी ले लो, एफडी दे दो, ये कर दो वो कर दो, नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे साथ ये करूँगा वो करूँगा वो करूँगा, सारा सरी झूठ बनाया जाता है दोस्तों। बैंक में जो भी पॉलिसी होता है दोस्तों, उसमें बैंक कर्मी समझाते नहीं हैं, बिना समझाए लोगों को पॉलिसी दे देते हैं। दोस्तों भारत एक ऐसा मूर्खों का देश है, मैं क्या बोलूं, यहाँ पर मूर्खों का जनसंख्या बहुत ज़्यादा है दोस्तों। अमेरिका के बारे में मैं बताऊं, अमेरिका में जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे पढ़ने में तेज स्टूडेंट होते हैं ना, उनको अमेरिका में जानते हैं क्या बनाया जाता है, वहाँ का कंपलसरी रूल है कि अगर आप ज़्यादा पढ़ने में तेज हो तो आपको या तो मास्टर या तो वैज्ञानिक बनना ही पड़ेगा। जबकि दोस्तों हमारे भारत देश में क्या है, जो ज़्यादा पढ़ने में तेज रहते हैं वो क्या बनते हैं, IPS IAS यानी कि जिला पदाधिकारी एसपी बनना पसंद करते हैं, जबकि ये सबसे घुसखोर डिपार्टमेंट है, सबसे घुसखोर डिपार्टमेंट है दोस्तों। समझ सकते हैं क्या बुरा स्थिति है। बिहार में तो खुलेआम बोला जाता है कि दारू बंद है, जबकि बिहार में अभी दारू हर स्टेट से ज़्यादा चालू है। हर घर के पीछे में देखिए आपको बोतल ही नजर आएगा, यानी कि खुलेआम पुलिस वाले दारू बेचते हैं। हमारा एक दोस्त है, वो होली के दिन उसको दारू नहीं मिल रहा था, तो एक दोस्त बोला यार तुमको दारू चाहिए, तो बोला हाँ दारू चाहिए, आज चलना तुमको हम दारू देते हैं। वो उसको बोला चलो दिला दो, वो बोला कहाँ चलो, तो बोल चलो ना मेरे पीछे पीछे। वो गया तो दोस्तों वो दारू जानते हैं कहाँ मिला उसको, थाना पर भारी उधर से जेब ही में लेके आया, एक हाथ से पैसा लिया, एक हाथ से उसको दारू दे दिया। तो ये स्थिति है दोस्तों बिहार का जो स्थिति दारू का है, वो उससे भी बुरा स्थिति मोदी जी का बैंक का है। बैंक का स्थिति इतना ख़राब है, इतना रफ लैंग्वेज, इतना झूठ साँच बैंक में बोला जाता है कि मैं आपको क्या बोलूं। बहुत बुरा हो रहा है कस्टमर के साथ। जो कस्टमर थोड़ा जागरूक है वो तो इन बातों को समझ रहे हैं, जो कम जागरूक है उन लोगों को तब समझ में आती है जब वो कोई प्रॉब्लम में फंसते हैं, तब जाके बोलते हैं वो बैंक वाला तो हमको समझाया ही नहीं, पॉलिसी दे दिया यार। तो दोस्तों जो भी मोदी समर्थक है बुरा नहीं मानेंगे, मोदी जी के समय में मार्केट चढ़ा है, लेकिन मोदी जी के समय में बैंकिंग सेक्टर बर्बाद हो गया है। और इसी तरह से अगर मोदी जी का शासन आगे भी रहा तो मैं आपको दावा के साथ कहता हूँ कि बैंक में आपको बंदूक से सटा करके या गोड़ हाथ बांध करके पॉलिसी खोला जाएगा, आप कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे बैंक का। और अगर 10 साल मोदी जी जीत गए ना तो आपको बंदूक से ठेका करके या गोड़ हाथ बांध करके पॉलिसी बैंक में खोला जाएगा और आप कुछ बैंक वाला का उखाड़ नहीं पाएंगे। इसीलिए जितना जल्दी इस देश को बचा लीजिए, ना तो ये देश को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, आदाब।